वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। 5 क्वेश्चंस को हमने पहले कवर किया था, जहां पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया था u बाई वी का। जब भी हमारी दो की प्रोडक्ट आती है, यानी कि हम मल्टीप्ल अप्लाई करते हैं u इंटू वी, तो यहाँ पर हम वही अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, इनके फॉर्मूलाज। कि हम एक टर्म को एज इट इज़ रखें और दूसरी का हम डेरिवेटिव कर दें, फिर प्लस का साइन आएगा। मल्टीप्लाई के केस में फिर से जिसका हमने डेरिवेटिव नहीं किया उसका डेरिवेटिव करेंगे, और जिसका डेरिवेटिव कर दिया है उसको हम एज इट इज़ रखते हैं। तो सेम हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जहाँ पर हमारे पास y इक्वल टू कोस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 ये हमें गिवन है। तो हमने कोस ऑफ एक्स क्यूब को पहले एज इट इज़ रखा। अब हम पहले डेरिवेटिव करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का। फिर हमारा जो देखो यहाँ पर है ना, पहले पावर आगे जाएगी, फिर एक पावर लेस होएगी, फिर हमारा साइन का जो है वो डेरिवेटिव होएगा। ठीक है, पावर कहाँ जाएगी? इन फॉरवर्ड। जैसे हम कहते हैं कि x की पावर n का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन के इक्वल आता है, यानी कि पावर इन फॉरवर्ड वन पावर लेस। और फिर जो भी हमारा बेस दे रखा होता है हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही सेम काम करेंगे। जो हमारी साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 है, तो यहाँ पर जो हमारी पावर 2 है पहले ये इन फॉरवर्ड जाएगी, एक पावर इसमें से लेस होएगी, और हम फिर साइन का क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएशन। फिर हमारा एंगल में दे रखा है एक्स रेज टू द पावर 5, तो एंगल का भी होना चाहिए। फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स रेज टू द पावर 5 का। फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 का हम एज इट इज रखेंगे। अब हम डी बाई डी एक्स करेंगे कोस ऑफ एक्स क्यूब का। अब हमारा एंगल में एक्स क्यूब है तो हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स क्यूब का भी। अब यहाँ पर हमने कोस ऑफ एक्स क्यूब को रखा है एज इट इज। यहाँ पर पावर 2 हो गई इन फॉरवर्ड, और ये बच गया हमारा साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5, क्योंकि पावर पहले 2 थी, एक पावर लेस होगी तो 2 माइनस वन क्या बचेगा? 1। तो बेसिकली हमारा नेक्स्ट पर स्टेप पर जाते हैं तो हमें डेरिवेटिव करना है एंगल का, जो कि हमारा एक्स रेज टू द पावर 5 है। देखो यहाँ पर पहले पावर 2 इन फॉरवर्ड, फिर साइन की एक पावर बच जाएगी साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5। फिर हम साइन का क्या करेंगे? हम साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कोस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5। ये 5 इन फॉरवर्ड रहेगा एक्स रेज टू द पावर 4। देखो यहाँ पर फिर प्लस से साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 हमने एज इट इज रखा। कोस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एक्स रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर 3 का करेंगे, जो कि हमारा एंगल है। तो पावर 3 इन फॉरवर्ड आ जाएगी, और उसमें से एक पावर आ जाएगी लेस, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब हम जब इसको सोल्व करते हैं तो 5 2 जा हो गया 10, एक्स की पावर 4 को पहले लिखेंगे साइन एक्स रेज टू द पावर 5 कोस एक्स रेज टू द पावर 5 कोस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3। फिर यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये 3x स्क्वायर आ जाएगा आगे, साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5, ये हमारी टर्म रह गई एज इट इज़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें y एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 2 अंडर द रूट कोट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो y का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो कि आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 हमारा एज इट इज रहेगा। देखो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अंडर द स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर है 1/2, और क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर है हमारी 1/3। तो यहाँ पर हम 1/2 को इन फॉरवर्ड लेंगे और 1 पावर को कर देंगे लेस। तो पावर 1/2 हमने इन फॉरवर्ड ली, 1 पावर लेस की तो पावर नेगेटिव बचेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? डिफ्रेंशिएशन करते टाइम जब हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो इसको हम अगर रफली सोल्व करें तो वो आता है 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 के इक्वल। इसी वजह से हम इसको यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं? पॉजिटिव। तो इसलिए हमने इसको किस में लिख दिया? डिनोमिनेटर में। और कोट का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह हमारा एक्स स्क्वायर है। अब जो हमारा एक्स स्क्वायर एंगल है हम उसका भी डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा? पावर 2 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, यानी कि 2x। देखो हमने पहले जो इसकी पावर 1/2 थी उसको आगे लिया, फिर उसके बाद उसमें से एक पावर लेस करी तो वो पावर माइनस 1/2 आ रही थी, इसलिए हमने उसको डिवाइड बाई की फॉर्म में लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कोट का किया, जो कि माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स आएगा, पर एक्स की जगह हमारा एक्स स्क्वायर था। अब हम एंगल का करेंगे, और एंगल में हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कट। अगर हम इसको एक प्रॉपर वे में सोल्व करते हैं तो हमारा क्या बचेगा?
-2√2x डिवाइडेड बाय कोसेक को हमने लिख दिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इसको ओपन करेंगे तो साइन ऑफ 2x स्क्वायर। ये हमारा पर्टिकुलरली आंसर हो जाएगा लास्ट तक सोल्व करने के बाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमारा y इज इक्वल टू कोस ऑफ रूट एक्स के इक्वल गिवन है। अगर हम इस पर्टिकुलर वन को सोल्व करते तो हमारा d/dx जो है वो कोस ऑफ रूट एक्स, देखो कोस का तो हो जाएगा माइनस साइन, रूट एक्स एंगल में है तो रूट एक्स का भी करेंगे। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, पावर 1/2 इन फॉरवर्ड हो जाएगी, 1 पावर हो जाएगी लेस, तो लेस होके वही पावर नेगेटिव बन रही है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कर रहे हैं डिनोमिनेटर में लिख के। तो क्या आ जाएगा हमारा d/dx ऑफ कोस ऑफ रूट एक्स, यानी कि d/dx ऑफ, फिर हमारा हमें करना है रूट एक्स का, तो कोस का हो गया हमारा साइन, माइनस का साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का हो गया हमारा 1/2 रूट एक्स। तो इन टर्म्स को हमने कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली y इक्वल टू कोस ऑफ रूट एक्स का जो हमारा डेरिवेटिव है वो आया माइनस ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट h टेंड्स टू 0 है, जहाँ पर हमें f ऑफ c प्लस एच गिव माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच, यहाँ पर हम लिमिट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और ये हम लेफ्ट पर भी लगाएंगे और राइट पर भी। राइट हैंड पर लिमिट हमेशा पॉजिटिव लगती है और लेफ्ट हैंड पर लिमिट हमेशा नेगेटिव लगती है। तो हम कहेंगे फाइनाइट, दे आर फाइनाइट एंड इक्वल टू, देन हम 1 पर चेक करके देखेंगे, 1 पर भी हमारी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आ रही, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो हमारी LHL है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और RHL है यानी कि राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो f जो है वो भी डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी 2018 और 19 से पहले रिपीटेड रहा है। द गिवन फंक्शन f इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ पर जो हमें लिमिट दी गई है वो 0 to 3 दी गई है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि वो 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, लेकिन इससे तो बड़ी रहेगी, और 3 से छोटी यानी कि 2.9 भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने x को किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट c के इक्वल लिया, तो हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर h आर फाइनाइट एंड इक्वल। तो यहाँ पर जब हमने लेफ्ट को सोल्व किया तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आ रहा, और राइट को हमने सोल्व करा तो हमारा आंसर आ रहा है 0, जो कि हमारा एच भी जो है वो 0 को 10 कर रहा है, और 1/0 हमारा इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। और यहाँ पर सारी टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं, तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारा लास्ट में आंसर क्या बच रहा है, 0। तो यहाँ पर भी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, डिफरेंशिएबल जो है वो नहीं है। और अब हम 2 पर चेक करते हैं, क्योंकि 1 पर तो हमने चेक कर लिया, 0 का कोई रोल नहीं था, और यहाँ पर पॉइंट वगैरह में अगर स्पेसिफाई करके दिया जाता है कि आप कैसे पुट करना है तो ही हम पुट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब आप 2 के लिए चेक करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 ओवर एच के इक्वल है। तो यहाँ पर लिमिट हम पुट करेंगे h टेंड्स टू 0, तो वो -1 ओवर एच यानी कि इन्फिनिटी आ रही है, और सेकंड से हमारी वही क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो सिमिलरली यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं था, x इक्वल टू 2 हमने चेक करके देखा तो वहाँ पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंस द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल एट x इक्वल टू 2 इफ एंड f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो जहाँ पर x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 है वहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो डिफरेंशियलिटी भी चेक करने का कोई वो नहीं है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है तो सिंपल हम मोटा मोटा सोल्व करते हैं और टिक लगा देते हैं आंसर को, और अगर हमारे 2 से 3 मार्क में आता है तो हम इसको इसी तरीके से एक प्रॉपर मैनर में सोल्व करके दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या ली, राइट हैंड लिमिट हमने क्या ली, और हम किस तरीके से उसको पुट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और क्लास 10th का लाइव सेशन जाएगा 17 को इवनिंग टाइम में 6:30 पर, और जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100 लाने का, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट और एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो पहले भी रिपीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच।